नमस्कार दोस्तों। पिछले करीबन 10-15 दिनों में मेष राशि में बहुत ही अच्छा जोश खरोश, कॉन्फिडेंस और एनर्जी देखी गई है। क्या यही सिलसिला आगे आने वाले दिन में भी देखा जाएगा? 2026 का पहला महीना जनवरी का वह मेष राशि के लिए किस प्रकार का होगा? आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है? यदि भी साढ़े साथी चल रही है लेकिन समय आपका काफी अच्छी तरह से चल रहा है, तो जनवरी के महीने में आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है? कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। पहले तो बात, यह जो संपूर्ण महीना है मतलब जनवरी का, इसमें रवि, मंगल, बुध, शुक्र, ये जो चार महत्वपूर्ण ग्रह है, यह मेष राशि के भाग्य भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो जनवरी का संपूर्ण महीना है, ये काफी इवेंटफुल होने वाला है। जैसे कि थोड़ा बहुत आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि पिछले करीबन 10-15 दिनों में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो यही जो बात है वो जनवरी में भी देखी जाएगी। खास करके आपका जो स्वास्थ्य है उसके बारे में अगर देखा जाए तो घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। भाग्य का बहुत ही अच्छा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थल पर जाना, इस प्रकार के अनुभव या फिर धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव भी आपको जनवरी के महीने में मिल सकते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात होगी। बिल्कुल चिंता ना करें, ये जो संपूर्ण महीना है जनवरी का, यह आपके लिए स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होने वाला है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। खास करके आपके राशि का जो धनेश है शुक्र, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 12 तारीख के बाद यह शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो पंचमेश है रवि, यह भी आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। 15 तारीख के बाद यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राशि का जो अष्टमेश है मंगल, यह भी आपके भाग्य भाव से आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा 16 तारीख को। उसी प्रकार राशि का जो लाभेश है शनि, यह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, मार्गस्थ है। बिल्कुल चिंता ना करें, आपका जो आर्थिक स्तर है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ यहाँ पर एक बात है जो कि आपका नेचर या फिर स्वभाव भी है कि थोड़ा सा आपकी जो स्पेंडिंग है, खर्चे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन एक बात तय है कि ये जो संपूर्ण महीना है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी महत्वपूर्ण काम है संपूर्ण महीने के, ये इस महीने में आप हाथ में ले सकते हो। खास करके पहले 15-20 दिनों में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। तो जो भी काम रहेंगे वो करीबन 10-15 दिनों में आप उससे रिलेटेड जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। तो बिल्कुल चिंता ना करें। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो लॉन्ग टर्म में यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके जो रिटर्न्स है वो आपको इस महीने में बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। इसी प्रकार घर का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में कहा जाए तो घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार यदि आपको नया घर लेना है या फिर वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम करने हैं तो वे आप यह जो संपूर्ण महीना है इसमें कर सकते हो। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो घर का जो स्वास्थ्य है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो राशि के पंचम भाव में केतु जो ग्रह है यह भ्रमण कर रहा है और जो पंचमेश है यह आपके भाग्य भाव से दशम भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 15 तारीख को। बिल्कुल चिंता ना करें, इस महीने के पहले करीबन 16-17 दिन यह आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में बहुत ही अच्छे और अत्यंत शुभफलदायी साबित होंगे। आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। यदि नई रिलेशनशिप बनानी है तो भी ये जो संपूर्ण समय है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा और शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि खास करके 17-18 तारीख के बाद का जो समय है इसमें आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब यही बात गर्भवती महिलाओं के लिए भी होगी। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये जो संपूर्ण समय है यह शुभ फलदायी साबित होगा। यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है यह अत्यंत शुभ फलदायी साबित होने वाला है। जो भी आपने एफर्ट ली है, जो भी आपने शिक्षा ली है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा।
भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक बात तय है कि आपको अपने तरफ से एफर्ट जो है वो देने होंगे। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण वैवाहिक जीवन का कारक शुक्र, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 12 तारीख के बाद। यह जो शुक्र है ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। उसी प्रकार जो मेष राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण जनवरी का महीना है, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होने वाला है। या तो जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए कुछ अच्छे रिश्ते भी आएँगे जो कि आपके एक्सपेक्टेशन के आस-पास के रहेंगे। तो ये जो संपूर्ण महीना है ये जो विवाहित व्यक्ति है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी साबित होने वाला है। जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका करियर है, उससे रिलेटेड कहा जाए, तो आपके राशि का जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन ये मार्गस्थ है। यहाँ पर एक बात आप महसूस करोगे या फिर अनुभव करोगे कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र या फिर करियर है, उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की समस्या इसमें आ सकती है या फिर आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। लेकिन चिंता ना करें, इसका बहुत बड़ा परिणाम देखा नहीं जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि के लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो पांचों उंगलियां घी में इस प्रकार से देखा जाएगा। जो भी आप काम करोगे उसमें सफलता मिलने मिलने वाली है। ध्यान रखिए आपकी जो साढ़े साथी है वो चल रही है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ऐसा जो कालावधि है वो बहुत कम आता है। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है या फिर ऐसे निर्णय जिस वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए, इस प्रकार के काम या फिर जो निर्णय है वो आप इस महीने में ले सकते हो, वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग और उसके मिलने वाले प्रभाव परिणाम। जैसे कि 1 जनवरी को नेपच्यून और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो केंद्र योग है वो होने वाला है। अब यहाँ पर सिर्फ छोटी मोटे जो डिसीजन है उस पर ध्यान देना होगा। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय नहीं लेना। दिनांक 6 तारीख को रवि और शुक्र की युति होने वाली है आपके भाग्य भाव में। खास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उनके साथ आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। समय आपका काफ़ी अच्छी तरीके से कट सकता है। दिनांक 8 तारीख को मंगल और शुक्र की युति भी होने वाली है। यह जो युति है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगी। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो हारमोनी है वो ज़बरदस्त देखी जाएगी। खास करके जो विवाह करना चाहते हैं व्यक्ति उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। दिनांक 9 तारीख को रवि और मंगल की युति होने वाली है आपके भाग्य भाव में। तो करीबन 9 तारीख के इर्द गिर्द आपको कुछ बहुत ही अच्छे लाभ मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ बेटर हैपनिंग हो सकती है। जो सामाजिक व्यक्ति है, जो समाज से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। समाज के सामने आना, प्रसिद्ध होना, फेमस होना, जो भी आप मंशा करते हो, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, उस तरह से जो बातें हैं वो होने वाली है। दिनांक 10 तारीख को मंगल और गुरु का प्रतियोग होने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके 10 तारीख के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खास करके इन दिनों में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को हर्षल और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोण योग है वो होने वाला है। अब खास करके ये जो त्रिकोण योग है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके कुछ नए अंदाज या फिर कुछ नए आइडियाज आपको मिल सकते हैं। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे लाभ वगैरह अचानक रूप से भी आपको मिल सकते हैं। करियर से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ या फिर आपके जो रुके हुए लाभ है वो भी आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। दिनांक 18 तारीख को बुध और मंगल की युति होने वाली है आपके दशम भाव में। अब यहाँ पर जो भी आपका कार्यक्षेत्र या फिर जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, खास करके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड निर्णय नहीं लेना। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी जो बातें हैं वो सामने आ सकती है। थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा।
इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो भी आपका कार्यक्षेत्र या फिर करियर है, उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। जो भी काम आप करोगे उसमें सफलता मिलने की संभावना इन दिनों में बहुत ही अच्छी बनेगी। जो भी इंट्यूशंस या फिर आइडियाज़ आपको मिलते हैं, ज़रूर उस पर काम कीजिए। आपके के करियर से रिलेटेड वो आगे जाके आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को हर्षल और मंगल का त्रिकोण योग भी होने वाला है। अब ये जो त्रिकोण योग है, ये आपके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। घूमना फिरना हो सकता है और जो भी काम आप हाथ में लोगे, वो प्रत्यक्ष रूप में सामने लाओगे। तो आप में जो हार्ड वर्किंग नेचर है, वो भी इन दिनों में बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है, वो 3 तारीख को है, जो अमावस्या है, वो 18 तारीख को है। तो खास करके पूर्णिमा अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, खास करके विवादों से दूर रहना आवश्यक होगा। लेकिन एक बात तय है कि मेष राशि के लिए ये जो संपूर्ण जनवरी का महीना है, जनवरी 2026 का, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होने वाला है, बावजूद आपकी साढ़े साती चाली हो। तो जैसे मैंने शुरुआत में बात कही कि आपको यद्यपि आपके साढ़े साती चालू हो चुके हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम कालावधि आते हैं जिसमें आप जो भी काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी। उसी प्रकार का जो कालावधि या फिर जो महीना है, वो जनवरी का है। तो नए सिरे से आप शुरुआत कर सकते हो, नए काम कर सकते हो, या फिर जो भी काम आप करोगे उसमें सफलता भी मिलती हुई नजर है। आपका जो काम है, वो समाज के सामने आएगा। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का जनवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।